इस फेस्टिवल का बुनियादी मकसद इन अफराद और इदारों को एक प्लेटफार्म फराहम करना है जो ये कुदरत को देखने के लिए आप जैतून मेले पे भी आएँ और यहाँ पे आप ऑर्गेनिक बहुत सारी चीज़ें आपको जो है ना, ये फर्स्ट टाइम है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा कि पाकिस्तानी अदरक का पाउडर जो है ना किसी स्टॉल पे पड़ा हुआ है। तेल के लिए सबसे बेहतरीन वैरायटी हमारी ये तो मुख्तलिफ ऑलिव की ग्रीन टी लगाई है, पत्ते क्रैश करके एक ही छत के नीचे आप उसी ऑलिव आप ऐसे कंज्यूम नहीं कर सकते, उसको ट्रीट करना पड़ता है। 2-3 तरीके हैं जो ट्रीट करने के हैं। ताकि आपको पता है कि जैतून की कामयाब हमारी जो प्रमोशन के बाद अब हम नेक्स्ट हमारे पास फोकाशा ब्रेड है जो प्योर एक ऑलिव ऑयल में बनी हुई है। ये हाइब्रिड ब्रोकली है और हमारा ये दावा है कि इसका एक हेड आप काटेंगे 6-7 हेड साथ से होंगे। मिट्टी के साथ तो सस्ती तरीन है गोबर की खाद, ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ एक एहतियात की ज़रूरत है कि आप उस ये बिल्कुल यही जो जैतून है जिसके बारे में कुरान में भी जिक्र है ना, वो ये जैतून है, जंगली जैतून। हालांकि फार्मी जैतून जो है ना, इसमें मॉडिफिकेशन हुई है। मेरा ये पैगाम है, जिसके सेन में भी जगह है वो जैतून लगाएं और उगाएं। यहाँ पे साबर सुल्तान साहब के स्टॉल पर कावा फ्री में, जैतून का कावा जनाब फ्री में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इजाज़ क्लिक्स। ख़वातीन हज़रात, एग्री टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम हर साल अक्टूबर के इख्तिताम पर ओलिव फेस्टिवल का इनेकाद किया जाता है। इस फेस्टिवल का बुनियादी मकसद इन अफराद और इदारों को एक प्लेटफार्म फराहम करना है जो जैतून की काश्त, प्रोसेसिंग और जैतून के तेल या इससे बनने वाली दीगर प्रोडक्ट्स की तैयारी से वाबस्ता हैं, ताकि वो अपनी प्रोडक्ट्स को आवाम के सामने पेश कर सकें। इस साल एग्री टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी रावलपिंडी के कोलैबोरेशन से इस फेस्टिवल का एहतमाम किया है, जो शमसाबाद रावलपिंडी में अल्लामा इकबाल पार्क के अंदर मुनक्कद किया जा रहा है। इस इवेंट में ओलिव फाउंडेशन समेत कई एम स्टेक होल्डर्स और पार्टनर्स ने अपने स्टॉल लगाए हैं, जहां जैतून से तैयार शुदा मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स को नुमाइश के लिए पेश किया जा रहा है। तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं ओलिव फेस्टिवल 2025 के इस दिलचस्प और मालूमाती विजिट पर। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनज़्ज़ा जावेद है और यहाँ पे आर्ट टूरिज़म पाकिस्तान के नाम से मेरा ये स्टॉल है। बेसिकली मेरा पर्पस जो है ना पेंटिंग का, वो लोगों को नेचर के साथ कनेक्ट करना है। तो उसमें हम 2-3 चीज़ें करते हैं। एक तो हम कंपटीशन करवाते हैं, दूसरा हम आर्ट थेरेपी के सेशंस करते हैं, और तीसरा इस तरह फेस्टिवल्स में आके जो भी लोगों को जो है ना महसूस करते हैं इन रंगों के साथ। तो मेरा एक मानना है कि जैसे सोशल मीडिया पे जितने भी आप एक्टिव हो जाएं, जब आपको खाना खाना होता है तो आपको रियल खाना खाना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से जब आपको नेचर का लुत्फ लेना है तो सिर्फ फ़ोन पे या स्क्रीन पे आप देख के लुत्फ अंदोज़ नहीं हो सकते, आपको ज़रूर नेचर में आना पड़ेगा। तो बिल्कुल इसी तरह से पेंटिंग्स हैं, रंग हैं, और नेचर को समझने के लिए, कुदरत को देखने के लिए आप जैतून मेले पे भी आएँ और यहाँ पे आप ऑर्गेनिक बहुत सारी चीज़ें आपको खाने को, देखने को मिलेंगी, और फन करें, एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा पैगाम दिया है। जज़ाकल्लाह। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन करा दें जरा, आपने जो स्टॉल लगाया हुआ है यहाँ पे। सर, ये स्विफ्ट ग्रो बैग्स लैंडवे.pk की तरफ से ये स्टॉल लगाया गया, जो कि पतोकी में डिस्ट्रिक्ट कसूर से लगाया गया ये। और यहाँ पे आज हमने जस्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए है। वैसे तो हम ऑनलाइन ज़्यादातर सेल करते हैं, फिज़िकल भी बाय करना हो तो आप इस तरह स्टॉल से कर सकते हैं। बाकी ये 14+ आर्टिकल्स हैं हमारे पास, ठीक है, इनमें से चेक करने हैं, जिसको जो चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ से पसंद करते हैं। तो ये ग्रो बैग्स का जो आपका स्टोर है ये किस जगह पर है? जी, ये हमारा स्टोर पतोकी में है, पतोकी में है, 17 किलोमीटर की दूरी पे है। राइट। तो आप बता रहे हैं कि आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं आपसे? जी, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं लैंडवे.pk। ओके, ठीक है, मैं आपका एड्रेस पूरा दे देता हूँ व्यूअर्स की आसानी के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम।
हम डावरी एग्रो फार्म जो है हमारे फार्म का नाम है। ये रवात से कोई 8-10 किलोमीटर आगे जो है ना गांव का नाम डावरी है। ठीक है। ये वहाँ पे हम ज़्यादातर मेजर क्रॉप जो है वो खीरे की है, आउट सीजन मतलब। और दूसरा अदरक में हम काफ़ी काम कर रहे हैं। ये अदरक का पाउडर है, ये जो है ना ये फर्स्ट टाइम है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा कि पाकिस्तानी अदरक का पाउडर जो है ना किसी स्टॉल पे पड़ा हुआ है। राइट। और ये भी फर्स्ट टाइम है कि बेबी गर्दन जो छोटा खीरा है ये भी आज तक मार्केट में लोकल जो है इंपोर्टेड होता है अचार की सूरत में। ठीक हो गया। और 1000-1100 रुपये किलो बिकता है, लेकिन ये लोकल इस तरह को फार्मर ग्रो नहीं करता। तो ये फर्स्ट टाइम है कि ये सेल के लिए आया है। तो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो आप कोई कांटेक्ट नंबर शेयर करेंगे? जी है नंबर, जी कार्ड मैं आपका कार्ड डिस्प्ले कर दूंगा। वालेकुम। ये बताइएगा, इस दफ़ा आप ओलिव फेस्टिवल में क्या चीज़ डिस्प्ले कर रहे हैं? जी हमारे पास खीरा है, ये आम जो रेगुलर चलता है, और ये है बेबी गर्दन जो अचार वाला खीरा होता है। अच्छा, राइट। ये कहाँ की जो है ना पैदावार है? ये लोकली है रावलपिंडी का। रावलपिंडी का, ग्रेट। सो व्यूअर्स, हम पहुंच गए हैं के डी पर, किसान की दुकान पर। तो आप ज़रा पूछते हैं कि इस ओलिव फेस्टिवल में क्या चीज़ ये शहरियों के लिए और लाए हैं और क्या डिस्प्ले में है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। सर हमारे पास देसी रजीम ब्रांड है, तो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारी अपनी प्रोडक्ट्स तैयार करता अपनी प्रोडक्ट्स हैं जी सर, जिसमें से अचार है हमारे पास 3 क्वालिटी में है। ओके, ठीक है सर, करेले का है, करेले का अचार है सर हमारे पास, जंगली जबरदस्त। करेले का। और सर इसमें ग्रोथ पिकल है, और हमारे पास बम्बू पिकल है, और इसमें हमारे पास 4 से 5 किस्म के कहवा हैं सर। ठीक है, ठीक और है। हमारे मसाला जाते हैं, और हमारे पास ऑर्गेनिक ग्रेप्स के अंदर विनीगर है सर। विनेगर। तो ओके, ठीक है। तो इस साइड पे अगर देखें तो हमें शक्कर नज़र आ रही है। देसी घी है? जी सर, ये देसी घी है, देसी घी ऑर्गेनिक। ये जी ये प्योर ऑर्गेनिक है, और हमने खुद से तैयार करता है। ठीक है ज़बरदस्त। सर, और ये जनाब शहतूत शहतूत है सर। शहतूत। और केक ये किस चीज़ का है? ये होममेड केक है सर। फलस्तीनी नेबर है बहरिया टाउन फेज 7 में, अच्छा, वो बनाती है। फलस्तीनी नेबर हैं जनाब, ये उन्होंने बताया है उनकी। केक है डेट एंड वॉलनट्स का, और ये कुकीज़ हैं, ये बिस्किट्स भी हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। और वो भी जानवर खाते हैं, वो दूध को खराब होता है। प्राइस कितनी है? ये जो सब्जियां होती हैं इनमें मेडिसिन लगती है, सारे जानवर खाते हैं। इसकी बल्क प्राइस सर, बल्क प्राइस। ये सीड्स आ गए सर, ये गिटा के साथ। जी सर, ऐसा लाइक लोग सर ग्रीन टी पसंद करते हैं ज़्यादा, तो हम ऑलिव टी भी हमारे पास जी। तेल के लिए सबसे बेसिक वैरायटी की हमारी ये तो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ है, लेकिन आपके इलाके में कोरोटीना कोरोमक्की। जनाब हम पहुंच गए हैं अल जैतूनिया के स्टॉल पे, चोलिस्तानी ओलिव्स एंड डेट्स। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। ये ओलिव फेस्टिवल 2025 क्या कुछ प्रोडक्ट्स आप डिस्प्ले कर रहे हैं? सर मेरा ताल्लुक चोलिस्तान से है, भावलपुर से। अल जैतूनिया मेरा अपना ब्रांड है। वेरी गुड। पाकिस्तान में हमने 2020 में सबसे पहला ब्रांड मैंने रजिस्टर करवाया था। पाकिस्तान का पहला फार्मर हूँ जिसने कड़वे पानी पे जैतून काश्त किया हुआ है। 3500 TDS जैतून और खजूर, और सिर्फ काश्त नहीं किया, उसका ब्रांडिंग की है। ब्रांडिंग करने के बाद 50 चीज़ें शोकेस की हैं बना के। अब हम कमर्शियल फेज पे जा रहे हैं। कमर्शियल फेज में मैंने उसी अपने फार्म के ऊपर ऑलिव की ग्रीन टी लगाई है। पत्ते क्रश करके एक ही छत के नीचे आप उसी बाग से पत्ते लेंगे,
24 घंटे के अंदर अंदर आप उसको डिहाइड्रेट करेंगे, फिर उसको क्रश करेंगे और ग्रीन टी इस शक्ल में साशे में आपके पास आ जाएगी। जबरदस्त। तो ये हमारा कमर्शियल था। वैसे हमारे पास ऑलिव ऑयल होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा मेरी कंपनी ने सिंगल वैरायटी पे ऑयल निकाला है। ये जो कोरोनिकी वैरायटी है उसका अलहदा से एक वैरायटी का ऑयल निकाला है स्टैंडर्ड के मुताबिक। ऐसे ऑलिव का एक्सट्रैक्ट है, पत्तों से ऑलिव ग्रीन टी और ऑलिव लीव एक्सट्रैक्ट अर्के जैतून बनाते हैं। इसी तरह अर्के जैतून जो है इसका मुझे बताइएगा, इसका क्या इस्तेमाल है? ये आप आंखों में डाल सकते हैं, आप चेहरे पे लगा सकते हैं। तो हमारी बहनें मेकअप करती हैं, एलर्जी कर देता है, उससे पहले आप फ्रेंकनेस के लिए लगाएं और उसको आप जब उसको उतारें तब भी आप इससे ओके। और इसी तरह ये बहुत सारी आगे अगर आप इधर दिखाएंगे मेरे पास आए एक मिनट। तो ये हमारा फेवरेट ट्रेडिशनल अचार है जो जिसमें मसाले हम डालते हैं। ऑलिव का जैसे आम का होता है इस तरह ऑलिव का बनाया हुआ है। कलवंजी, मेथी दाना, राई दाना, इसकी गुठली निकालते थे। तो गुठली जो थी हमारी ज़ाया होती थी। पिछले एक साल में 40 टन फ्रूट जो है ना उसकी गुठली निकली थी। तो वो गुठली का हमने वैल्यूएशन करके उसकी तस्वीर बनाई। ये ज़ाया होती थी इतनी, और तस्वीर आपको पता है कि ये बहुत बड़ी सनत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जैतून की हर प्रोडक्ट एक सनत है। आप एक इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं, पत्ते से इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं, उसके पल्प से जो जैम बनाया है ये एक इंडस्ट्री है, अचार की इंडस्ट्री है, ये इसके गुठली की तस्वीर की एक पूरी इंडस्ट्री है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बताइएगा, जो ऑलिव जनरली हम अगर उसको यूज़ करें तो उसका टेस्ट कड़वा होता है जी, तो उसको कैसे ये उसको ट्रीट करना पड़ता है। ऑलिव आप ऐसे कंज्यूम नहीं कर सकते, उसको ट्रीट करना पड़ता है। 2-3 तरीके हैं जो ट्रीट करने के हैं। तो वाटर से भी करते हैं, नमक से भी करते हैं और ये कास्टिक सोडे से भी करते हैं। लेकिन कास्टिक सोडा ऑर्गेनिक नहीं रहता, सोडा से तो ये नमक वाला और वो दूसरा तरीका जो है उससे हम इसको ट्रीट करके इसको खाने के काबिल बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच जनाब, आपने टाइम दिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब। थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन अपने इदारे का करा दें और ये बताइएगा कि जैतून मेला 2025 में आप क्या प्रोडक्ट शोकेस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमारा जो इदारा है, ये जो स्टॉल में लगाया हुआ है, ये बरानी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट चकवाल का इदारा है जिसका आज आप स्टॉल देख रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जैतून की कामयाब हमारी जो प्रमोशन के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। तो अब हम जो नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, उसके अंदर तमाम वैरायटीज के अलावा जो पौधे हैं हमारे पास ब्लैकबेरी के, एवोकाडो पे और सिट्रस पे, खास तौर पर जो पिगमेंटेड ऑरेंज है उस पर हम काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम जो है वो आपको यहाँ पे जो स्वीट लाइम है या पिगमेंटेड ऑरेंज है उस पर नई नई वैरायटीज देंगे। तो जो आमतौर पे यहाँ पे फार्मर इस्तेमाल करते हैं वो उसकी जो पीरियड है वो देसी मूंगफली कहलाती है, उसका साइज़ कम होता है, उसकी प्रोडक्शन पर एकड़ कम होती है। लेकिन यहाँ की जो ये आप वैरायटीज देख रही है, बरानी की पैदा करती जो नई वैरायटीज़ हैं, ये आप 15 से 20 मन पर एकड़ तक इसकी जो है पैदावार जाती है। हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं, कम पानी में ये अच्छा ग्रो करती हैं, तो इसलिए जो है ये फार्मर जो है इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अच्छा, ये जैसे वर्मी कंपोस्ट में देख रहा हूँ और इस तरह के मुख्तलिफ फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, तो ये क्या असल में ये जो वर्मी कंपोस्ट है ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसको नामियाती खाद भी कहते हैं। जैसा कि फार्मर हमारा पहले ही महंगी खादों से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो हम उनके लिए एक नई जो है खाद जो है इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसे हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। ये अपने घर में तैयार कर सकते हैं, अपने पौधों को, अपनी फसलों को लगाएं, तो आप खाद के खर्चे से बच जाते हैं, आपकी पैदावार भी अच्छी होती है और नामियाती भी होती है। जी वो शाइन मार रहे हैं। जैतून का अचार है जी, मुरब्बा ठीक है, इसको धूप लग गई है ना अचार को। सो व्यूअर्स, रिफा यूनिवर्सिटी की इस ओलिव फेस्टिवल 2025 में स्पेशल पार्टिसिपेशन है और हम इनके स्टॉल पे पहुंचे हैं।
तो ज़रा इनसे बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़रा बताएंगे क्या चीज़ यहाँ पे शो कर रहे हैं? यहाँ पे हमारे पास फोकाशा ब्रेड है जो प्योर एक ऑलिव ऑयल में बनी हुई है। साथ हमारे पास टी केक है जो लेमन ऑलिव और थाइम से प्रिपेयर हुआ है। ओके। और इनकी प्राइसेस 1000 है इसकी, और हम टेस्टिंग के लिए भी रखी हुई हैं। ये हमारे पास कपकेक्स मफिन्स हैं जो बनाना ब्रेड से बने, ऑलिव से बने हैं। इनकी प्राइस 160 है पर पीस। राइट। वो हमारे पास पड़े हैं ऑलिव ऑयल केक मफिन्स, इनकी प्राइस 160 है पर पीस 60 160 राइट। और ये साइड पे ये कौन से हैं? आते हैं ना तो फिर कर ले। ठीक है, सेम वही है। ओके, बस इसमें ये है कि ये ऑलिव ऑयल से बनाई गई। ओके, अपना प्यारा सा नाम भी बता दें। मेरा नाम सैयद कुमैल हैदर। ओके, मैं रिफा यूनिवर्सिटी से हूँ, 3rd सेमेस्टर फ्रॉम रिगा डिपार्टमेंट। ज़बरदस्त। आप? कबीर मुस्तफ़ा जनाब, थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स, और फेस्टिवल 2025 में आपको हम पहुँचे हैं जनाब काजी इजाज़ साहब के स्टॉल पे। तो ज़रा इनसे पूछते हैं कि आज ये यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको क्या चीज़ डिस्प्ले कराए। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैरियत, ठीक ठाक। ये बताइएगा कि क्या कुछ है आज आपके स्टॉल पे? सर वैसे तो मैं कोई यहाँ सवाए इसके कि तारफ़ दोस्तों से मुलाकातें हो जाती हैं। सेल कोई पर्पज़ नहीं होता है हमारा, ठीक है, अवेयरनेस देने वाली बात है। ये ब्रोकली है जी, हाइब्रिड ब्रोकली जी, हाइब्रिड ब्रोकली है। और हमारा ये दावा है कि इसका एक हेड आप काटेंगे 6-7 हेड साथ से होंगे। ज़बरदस्त। ठीक है ना, सिंगल हेडेड नहीं है। ये देसी हाइब्रिड मिर्च है। ठीक है। देसी इसलिए कहते हैं कि इसका जो मिर्च का साइज़ है ना वो देसी मिर्च की तरह है। अच्छा। 2-2.5 इंच। ठीक है, मोटाई भी तकरीबन उतनी है, लेकिन हाइब्रिड इसलिए कि ये हाइब्रिड वैरायटी है। अच्छा, ये तो ये सर्दियाँ आ रही हैं तो मिर्चों का क्या कोई? मिर्च और टमाटर कवर करने पड़ेंगे। और जिन्होंने घरों में लगानी है उनके लिए एक टिप है कि अगर दीवार की शुमाली साइड पे ना लगाएं, जनूबी साइड पे लगा लें तो ये बच जाएगी, वैसे ही बच जाएगी। ओके, ये देखें, ये बड़ी जी वैसे ही बच जाएगी। और अगर वो छत पे लगा रहे हैं किसी एक गमले में, तो जो पानी की बड़ी बोतल होती है उसका पैंदा काट लें और वो रात को ऊपर दे दें। अच्छा, ये बताएं गमले में जो मीडियम यूज़ होता है मट्टी के साथ, आपके ख्याल से क्या बेहतर, मतलब क्या आप हमें सुजेस्ट करेंगे कि फर्टिलाइजर के तौर पर? मट्टी के साथ तो सस्ती तरीन है गोबर की खाद। ठीक है। लेकिन उसमें सिर्फ एक एहतियात की ज़रूरत है कि आप उसको पहले मिक्स करके रख दें और हल्का सा पानी छिड़काव करें। 10-12 दिन के बाद दोबारा फिर उसको मिक्स करिए, वो यकजान हो जाए तब इस्तेमाल करें। ठीक है। ये तो बाज़ औक़ात कच्ची खाद होती है तो वो नुकसान देती है। रेशो, उसकी रेशो क्या रखें? रेशो बराबर रख लें या थोड़ी सी कम रखें। गर्मियों में कम रखें, सर्दियों में बराबर रखें। राइट। अच्छा, जब फ्रूटिंग पे आ जाए पौधा, जैसे अगर मिर्च की बात करें या ब्रोकली की बात करें, तब क्या फर्टिलाइजर तब क्या यूज़ कर सकते हैं? जो आपने फर्टिलाइज़र की बात की है ना जी, इसमें मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर बकरी खुली छोड़ी हुई है आपने तो उसने अपनी मर्ज़ी से खाना, अगर बांध के रखा है तो खाना देना आपकी जिम्मेदारी है। इसी तरह जब आपने उसको कंटेनर या गमले में रखा है तो खाना देना आपकी जिम्मेदारी है। तो केमिकल तरीका इस्तेमाल करना है तो बेस्ट फर्टिलाइज़र जो है ना वो 20-20-20 है। इसमें 20% होती है नाइट्रोजन, 20 फास्फोरस और 20 पोटाश, और साथ ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं। ओके। तो 20 लीटर के फारे में 2 चम्मच, 1 चम्मच जो है खाने वाली वो घोल के, तो हर हफ्ते वो पानी दे दें, पौधे आपके बेस्ट रहेंगे। थैंक यू वेरी मच जनाब इजाज़ साहब, बड़ी फ्रूटफुल आपने इन्फॉर्मेशन दी है। शुक्रिया जी आपका, थैंक यू वेरी मच। और सलाद है यार, सलाद जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देंगे अपना और आपका ये जो स्टॉल है इसके हवाले से बताएंगे। जी बिल्कुल, हम वाइल्ड ओलिव ऑयल की प्रोडक्शन करते हैं। ये फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं, जो कि जो बलूचिस्तान से हम वहाँ पे पल्प कटवा के कोल्ड कंप्रेस करवाते हैं। ठीक है, जो स्टैंडर्ड के मुताबिक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हम इसका कोल्ड कंप्रेशन भी करवाते हैं, उसको रिजर्व भी करते हैं, जिसके लिए रिक्वायर्ड कंटेनर होते हैं, उसी में हम इसको रिजर्व करते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर यहाँ भी देखें, मैंने खुद देखा यहाँ पहाड़ी इलाकों में, इवन अगर मरी साइड पे भी जाएँ तो वहाँ भी जो जंगली जैतून जिसको कोह का कहा जाते हैं, मुकामी ज़बान में कोह कहा जाता है, तो क्या ये वही चीज़ है, उसी का फ्रूट होता है जिसे ये ऑयल अक्सर करते हैं आप? ये बिल्कुल यही जो जैतून है जिसके बारे में कुरान में भी जिक्र है ना, वो ये जैतून है, जंगली जैतून। हालांकि फार्मी जैतून जो है ना, इसमें मॉडिफिकेशन हुई है। जितने भी अभी आप देख सकते हैं, जितने भी आपके पास फल आ रहे हैं, जो भी फूड आइटम्स आ रहे हैं, हर एक चीज़
के अंदर मॉडिफिकेशन हुई है ना, ये तो कुदरत का दिया हुआ एक तोहफा है। अगर हम इसको सही तरीके से फॉरेन स्टैंडर्ड के मुताबिक हम तैयार कर ले तो इससे ज़्यादा कोई और ऑयल हो नहीं सकता। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखें कहीं पे है, मिस्र में भी है और इटली में कुछ दरख्त हैं और कुछ दरख्त जो है ना वो तुर्किया में भी है, ठीक है। इसका 1 लीटर अगर मैं आपको बता दूं तो आप यकीन नहीं करोगे। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, 1 लीटर की कीमत हमारी पाकिस्तानी रुपया जो है ना वो 96,000 रुपये पर लीटर। 96,000 पर लीटर। एग्जैक्टली। ये जो जंगली जैतून, ये जो जंगली जैतून है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं ना तो हर कोई ओपनली चेक कर सकते हैं। बदकिस्मती हमारी ये है कि जितनी भी एग्रीकल्चर की ये जिम्मेदारी होती है, जितने अफसरान हैं ये उसको तवज्जो नहीं देते। अगर इसको तवज्जो दे दिया जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में हम वाइल्ड ओलियो ऑयल की प्रोडक्शन में भी हम किसी हद तक जा सकते हैं। ज़रिए मुबादला अच्छा खासा इस लिहाज से कमा सकते हैं। तो मैंने खुद देखा है ना, अगर यहाँ से भारत को क्रॉस करें मरीज जाते हुए तो पूरा जंगल है जंगली जैतून का। अच्छा, तो ये दरख्त अगर आप देखें, अगर आप ये एग्रीकल्चर के ऑफिसर से पूछते कि इसकी उम्र कितनी होगी, इसकी उम्र 1500 साल, 2000 साल, 1000 साल, ये इनकी उम्रें हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि किस मौसम में या किस मंथ में ये फ्रूटिंग पे आता है जब उसके हम फ्रूट यूज़ कर सकते हैं? इसकी सितंबर और अक्टूबर में, मतलब जो अभी करंटली चल रहा है फ्रूट जो है ना वो पक जाता है। ओके। फिर इसी टाइम फार्मर जो है ना इसको कलेक्ट करके और दाने बेचते हैं। फिर जो लोग कंप्रेस करवाना चाहें तो वो कंप्रेस भी करवा सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। ओके, ठीक। तो अभी इनका जो हम इनके ऊपर काम कर रहे हैं, इनकी प्रोडक्शन जो ये बाकी जैतून के जो है ना फार्मी जो है ना, तो इसकी प्रोडक्शन हम अच्छी कर सकते हैं अगर हमारे पास अच्छी मशीनरी हो। ठीक है। अच्छा, नंबर अपना शेयर करते हैं इन केस के व्यूअर्स में से कोई अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे इस सिलसिले में। 0333 0333 9999 193 193। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब। आप मैं एक बात ये भी कहूँगा ना कि कोई भी इसको चेक करे, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेक करे। मिसाल के तौर पर, ठीक है, अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ कोई चेक करे और उसका रिजल्ट उसे दे दे तो तभी इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना मीनिंगफुल प्रोडक्ट है हमारे पास। सही हो गया, ज़बरदस्त जनाब। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने टाइम दिया। थैंक यू। वेलकम। ये है जनाब रेड लेमन है, इसका जो जूस है वो भी सख्त कलर का होता है। जब इधर देखें तो ये है जनाब सिनेमन दालचीनी, ये दालचीनी का पौधा है। ये जनाब सागवान, जिसकी लकड़ी बड़ी पायदार होती है, ये इसका पौधा है सागवान का। ये है पौधा जनाब रोज एप्पल का। ये जनाब पैटो बड़ा पौधा है इसका। लॉबन फ्रूट है, एक लॉब पंग के ऐसे कुछ नॉन पंग। ये क्या वाइट सिल्वर बेरी तो नहीं, बारबाडोस चाहिए इसमें है। ये वाला आपको 1200।
मेरा नाम साबर सुल्तान है। जैतून फैमिली फाउंडेशन मेरा अदारा है और फ़ोन नंबर मेरा है 0333 दूसरा नंबर है 0314 अल्लाह ने मुझे बहुत पजीराई दी है और अल्लाह ने मेरा बहुत ऑल वर्ल्ड में मेरा तारुफ भी हो गया है। 2014 में मैंने कौओं पे पाबंदकारी शुरू की, जिसके नतीजे में अब अल्लाह के फजल से मेरा ये दावा है, पाकिस्तान का ज़र मुबादला दो चीज़ों पे लग रहा है। पाकिस्तान बाहर से पत्ती मंगवा रहे हैं, बाहर से तेल मंगवा रहे हैं। अगर जैतून पे फोकस हो जाए, हमारी सारी अवाम जैतून के साथ मोहब्बत करने वाली जान लगाने वाले उगाने वाले बन जाए, तो अल्लाह के फजल से पत्ती भी घर की और तेल भी घर का, और ये पत्ती ऐसी पत्ती है एंटी शुगर, ब्लड प्रेशर खत्म, हार्ट अटैक खत्म, और ये फालज खत्म हूँ। मेरा ये पैगाम है, जिसके सेन में भी जगह है वो जैतून लगाएं और उगाएं। और मैं 6 किस्म का कलमकार हूँ। हमारे इलाके में कऊ हैं, ये जितनी प्रोडक्ट्स अल्लाह के फजल से मौजूद हैं जो आपने दावा किया है, ये मैंने कऊ पे जैतून की पाबंदकारी 2014 में की है। आज उसके मेरा फ्रूट आ रहा है, पत्ती बन रही है, अचार बन रहा है, तेल निकल रहा है। इतना अफसोस हुआ, नवाज शरीफ पार्क, अब अल्लामा इकबाल पार्क, जैतून का कोई पौधा नहीं। ये कैसा है? खच्चर मुबारक जैतून जिसको अल्लाह, और इसकी उम्र भी बहुत ज्यादा है, उम्र हजारों साल जी, हजारों साल। एक दफा पौधा लगा लो, नस्लें दुआएं देगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी जिंदगी में भी बरकत दे और आपके काम में भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। ये देखे जनाब स्टॉल में जहाँ हर चीज़ जो है ना कीमतन मिल रही है, वहाँ पे साबिर सुल्तान साहब के स्टॉल पर कावा फ्री में, जैतून का कावा जनाब फ्री में, फी सबीलिल्लाह, जितना मर्जी पिए थी। ये जनाब इन्होंने यहाँ रखा हुआ है। सालाना 10 साल कंप्लीट होने में ये शानदार मेला सजाया गया।